परेशान क्यों हो? बताओ ना, क्या बात है? कुछ नहीं। मुझे नहीं बताओगे तुम? नहीं, उस मर्डर के बारे में मैं कुछ। पुलिस ने मीटिंग में बताया ना कि अगर किसी ने कुछ देखा है तो वो उन्हें बता सकता है। जो बहादुर होगा वही बताएगा। वैसे भी पुलिस खूनी को तो ढूंढ ही रही है। तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो? अरे बाप रे! क्या कर रही है तू? मैं क्या कर रही हूँ? हम तो मस्ती कर रहे थे, प्रैंक कर रहे थे, लेकिन तुम्हें हमें रिजॉर्ट घुमाने लाए। कह रहे थे अलग एक्सपीरियंस होगा। सुरेश, जैसे हमने ही किसी को मार डाला हो। चुप कर। उस समय हम लोग उधर ही तो घूम रहे थे। हम लोग वहाँ से निकल गए थे ना, इसीलिए कोई टेंशन नहीं है। पुलिस वाली को शक हुआ ना तो हमारी खैर नहीं। भाई, मुझे एक छोटा सा डाउट है। तुम बार बार दाढ़ी खुजाते हो, 24 घंटा देखता हूँ खाली सिगरेट ही फूकते रहते हो, और जब डीएसपी को कुछ बताने वाले थे तभी वो बूढ़ा आदमी खखाड़ता है और तुम चुप हो जाते हो। तुम्हारे अंदर कोई तो बात जरूर है जो तुम इतनी सिगरेट पी रहे हो। सिगरेट पीने से बोझ हल्का नहीं होगा भाई। तुम्हारे अंदर जो भी बात है उसे बाहर निकाल दो और एकदम फ्री हो जाओ। चलो बताओ क्या बात है। हाँ? हाँ? कोई नहीं है, बोलो। हाँ। सर, मैंने एक चीज देखी थी सर। हाँ। जो मर्डर हुआ था ना वो। हाँ। तुम्हें पता हो किसने किया? हाँ। किसने किया पता? किसने किया है? हाँ। उसी बूढ़े आदमी। हाँ। वो बूढ़ा? हाँ, वही बूढ़ा। हाँ। वही असली गुनहगार है सर। वो साधारण बूढ़ा नहीं, वो बहुत ही हरामखोर इंसान है। उसके गालों के डिंपल पर मत जाना। गालों के डिंपल पर मत जाना। वो डिंपल नहीं, गड्ढे हैं लाशों को दफनाने के लिए। हाँ। सर, अब मुझसे छिपाया नहीं जाता। कल रात को ना जब मैं सिगरेट पीने के लिए बाहर आया, फिर तो यहाँ इस तरफ। नहीं, वहां से। तो उस पेड़ के पास? हाँ, वहीं से आई, वहीं से। मैं पास जाकर देखने गया और देखा वही बुढ़ा बेरहमी से लड़की को मार रहा था सर। उसने मर्डर कर दिया? सर, मैं तो डर के मारे सफेद पड़ गया था। हाथ कांपने लगी और फिर अपने रूम में चुपचाप चला गया और लेट गया। अगर मैं अपनी बीवी को बताता तो घबरा के 4 और लोगों को बता देती और फिर वो बात उस बुढ़े तक पहुंच जाती और मार देता। बिल्कुल सही। सर, वो बहुत खतरनाक आदमी है सर। अगर वो यही है तो सबकी जान खतरे में है सर। भगवान की कसम सर, आज मैंने सब कुछ कह दिया। मेरा मन हल्का हो गया। अब शांति मिली ना? एकदम शांति मिल गई। पर एक बात तो जरूर कहूंगा, ये तुमने जो कहानी सुनाई इस पे सीरियल बन सकता है। कम से कम 350 एपिसोड तो बन ही जाएंगे और ये सीरियल फेमस हो गया ना तो 3 साल तक तो आराम से चलेगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कौन सा कैरेक्टर इस कहानी में फिट बैठेगा। इस कंपाउंड में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो हमारे सीरियल में फिट बैठ सकता है? ये जो अभी गया है ना भाई, जितना शांत दिख रहा है ना उससे बड़ा खतरनाक है। उस बूढ़े आदमी का कैरेक्टर अच्छा करेगा ये, उस बुड्ढे का कैरेक्टर टकाटक निभाएगा। उस कैरेक्टर के लिए ये करेक्ट है। 100% कैरेक्टर निभाएगा, इसे बना देते हैं। अबे तेरी तो। जबान संभाल कर बात कर। मैंने काम कर तुझे बताया। मैं ही पागल हूँ जो तुझसे बात की मैंने। एक तो सीरियल बना के दे रहा है और गुस्सा कर रहा है। गलती हो गई जो मैंने तुझसे कहानी पूछी। सुनो जरा, अगर उन्होंने हमें देख लिया हो तो? तू जरूर फंसाएगी। नॉर्मल रहे ना। देख, तू नॉर्मल रहेगी तो कुछ नहीं होगा, संभाल लूंगा मैं। तेरी तो चल निकल यहाँ से। जा रहा हूँ। ये अलग ही सर दर्द है यार। तुम्हारा नाम क्या है बताओ? मेरा नाम सुरेश है मैडम। शहर
शहर चेन्नई मैडम। किसी पर शक है? हाँ है ना मैडम, जो मेरे साथ रहता है वो पागल है, मुझे थोड़ा उसी पर शक है। मैडम हम सब उस दिन एक ही रूम में सोए थे, इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। मैडम मैंने इन्हें बात करते सुना था कि अगर डीएसपी मैडम हमारे प्रैंक वीडियो देख लेंगी तो क्या होगा मैडम? मुंह तोड़ दूंगी तेरा। क्या समझता है तू अपने आप को? इसे यूट्यूब का कंटेंट समझ रहा है तू? इट्स रियल क्राइम मर्डर सीन। डैम इट, सच सच बताओ क्या हुआ था? कल रात जब हम वीडियो शूट कर रहे थे, हमें गोली चलने की आवाज आई और 2 लोग भागते दिखे। डर के मारे हम वापस रूम में चले गए। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, सच बोल रहा हूँ मैडम। जाओ जाकर इसका कैमरा लाओ। ओके मैम। अब मैं सब कुछ खुद देखूंगी, उसके बाद तुम्हें जेल में डालकर उसकी सैर करवाऊंगी, फिर वहाँ वीडियो बनाना। लीजिए मैम। कैमरा रोलिंग एक्शन। अरे तो सिर्फ खाना आता है, एक्टिंग नहीं आती। एक्टिंग करो। जब तक एक्टिंग नहीं करोगी हाँ। ऑडियंस कैसे मानेगी? पेमेंट चाहिए ना, पेमेंट एक्टिंग करनी पड़ेगी। पर पेमेंट पेमेंट चाहिए ना तो एक्ट करो। जा तुम। तैयार हो जाओ। कैमरा रोलिंग एक्शन। हाँ ऐसे ही भागो। मेरा चश्मा। हाँ? भागो यहाँ से। दफा हो जाओ। कैमरा और इसका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक करो। चलो अगले को बुलाओ। तुम्हारा नाम? ओटेरी शिवा, शहर? चेन्नई। तुम्हारा नाम? अविला, शहर? चेन्नई। कल रात क्या हुआ मुझे था? नहीं मालूम। तुम्हारा नाम? अश्विनी, कहाँ से हो? बैंगलोर। कल रात क्या हुआ था? नहीं पता सर। तुम्हारा नाम? कुट्टी कुंजन, कहाँ से हो? पलक्कड़। कल रात के बारे में कुछ पता है? मैं बेहोश हो गया था, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है। तुम्हें किसी पर शक है? मुझे तो उन चारों के ऊपर ही शक है साहब। आधी रात को कॉटेज के लोगों को रात में दरवाजा खटखटा के बहुत परेशान करते थे। तुम्हारा नाम? संजना, कहाँ से हो? पालाकाड़। कल रात को क्या हुआ था? उस दिन तुमने अपने जीवन में बहुत सी आग देखी होगी, लेकिन आज कुट्टी कुंजन तुम्हें अपने अंदर की आग दिखाएगा जान। अपनी जान को आज अपने गले लगाऊंगा मैं। तुम्हें किसी पर शक है क्या? हाँ सर, मुझे उस फैमिली पे थोड़ा सा शक है सर। तुम्हारा नाम? गणेश, कहाँ से हो? पोलाची। कल रात को क्या हुआ था? कल मेरा पेट खराब हो गया था, इसलिए मैं बाथरूम चला गया। तुम्हारा नाम? पुंगुड़ी, कहाँ से हो? कोयम्बटूर। क्या तुम बता सकती हो कल रात में क्या देखा? मुझे कुछ भी नहीं पता है। अरे अभी तक इनके नींद में चलने की आदत नहीं गई। हे भगवान, चलो अंदर चलो। क्या करो इनका? तुम्हें किसी पर शक है क्या? यहाँ का जो मैनेजर है ना सर, उस पे मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट है सर। तुम्हारा नाम? अक्षय, कहाँ से हो? कांजीपुरम। तुम्हें किसी पर शक है? हाँ है ना, उस हनीमून कपल पर जो यहाँ हनीमून मनाने आया है। तुमने क्या देखा? बोलो। कोडाईकनाल घूमने आया था, सुंदर नजारे देखे, अब बस अपने काम में लगाऊं। जाओ और फाइलों का स्टेटस चेक करो। ओके मैम। जाओ, तुम भी उसके साथ जाओ।